बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सेल्स एंड टिश्यू। ठीक है, इस चैप्टर में हम बेसिकली दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देन हम क्या है टिश्यूज़ के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 में हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे। उसमें हमने एक लेवल सेल लेवल भी पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने कहा था कि जो सेल्स हैं वो मिल के टिश्यूज़ बनाते हैं, जिसको हमने टिश्यू लेवल का नाम दिया था। तो बेसिकली जो सेल्स हैं, सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, आपस में टिश्यूज़ बनाते हैं। ठीक है, पहले हम क्या स्टडी करेंगे जी, इसमें इस चैप्टर में हम सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि बेसिकली सेल्स क्या होते हैं जी। सेल को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या फिर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी जानदार हैं उनकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल्स हैं। यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनती है। अब ये जो एनिमल्स हैं ये जो सेल से मिलके बनते हैं, यहाँ ये एक सेल पे भी मुश्तमिल हो सकते हैं, वन सेल और मैनी सेल्स। ठीक है, जो वन सेल वाले एनिमल्स हैं उनको हमने नाम दिया था कि ये क्या है, ये यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में। यानी कि जिनकी पूरी की पूरी बॉडी एक ही सेल से मिलके बनती है, लाइक बैक्टीरिया है, ठीक है, जिनको आपने प्रोकैरियोट्स का नाम दिया था। और मैनी सेल्स जिनको हमने मल्टी सेलुलर एनिमल्स का नाम दिया था। यानी कि ऐसे एनिमल की जिनकी बॉडी जैसे कि ह्यूमंस वगैरह हैं। तो कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनकी पूरी की पूरी जो लाइफ है वो एक ही सेल पे कंसिस्ट करती है, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ जो सेल्स हैं वो पाए जाते हैं, जिनको हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स बोलते हैं। अब इसमें बताया गया है बुक के अंदर के जो सेल हैं वो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी सेल से मिलके बनी है। वो ना एक बटरफ्लाई जो है उसके विंग्स हों, वो चाहे जो कह लें कि हमारी जो शाइनी लेयर है आई की वो हो, हमारी आई लैशेज़ हों, हमारे फिंगर नेल्स हों। ठीक है, मीट जिसको हम खाते हैं वो भी सेल से मिलके बनता है, जो कि हमारी बॉडी में जाके हमारे सेल्स का जो है वो हिस्सा बन जाता है। इसके अलावा जो ऑरेंज जूस है और जो पेंसिल जो वुड से बनती है, जिस वुड से, वो भी सेल से मिलके बनी होती है। जो वुड है आपको पता है, जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और जो लकड़ी है वो भी बहुत से सेल से मिलके बनती है, जो कि प्लांट की बॉडी को बनाती है। वो अलग बात है, बाद में वो जो डेड सेल में कन्वर्ट हो जाती है जब वो एक पेंसिल की शेप में आ जाती है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जब हम उनकी बात करेंगे तो हम कहेंगे कि उनका जो बॉडी का बेसिक यूनिट है वो क्या है जी, वो सेल्स है। तो सेल से मिलके ही उनकी एनिमल्स की जो बॉडी है वो बनती है। अब ये जो सेल है, अगर हम एक सेल को देखना चाहें, अगर हम चाहते हैं कि हम एक सेल को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो ह्यूमन आई जो है, ह्यूमन नेकेड आई कैन नॉट सी द आ सिंगल सेल। ठीक है, ह्यूमन आई जो है वो एक सेल को जो है वो देख नहीं सकती, इतनी एबिलिटी नहीं है, इतनी पावर नहीं है, क्योंकि सेल्स जो हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो एक आम आंख से जो है वो कह लेके नज़र नहीं आते, बल्कि उन सेल्स को, एक सेल को या एक से ज़्यादा सेल्स को देखने के लिए क्या है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। माइक्रोस्कोपी एंड इमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी। इसमें सबसे पहले हम वर्ड माइक्रोस्कोपी को देखेंगे। व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपी? तो माइक्रोस्कोपी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप
इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। सिंपली यानी कि माइक्रोस्कोप की जो स्टडी है, माइक्रोस्कोप को स्टडी करना इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। तो ये जो माइक्रोस्कोप है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ज़ेचेरियस जेनसन। साइंटिस्ट जिसका नाम था जेनसन्स, ठीक है। ये साइंटिस्ट था, इसने सबसे पहले 1595 में जो फर्स्ट कह ले के माइक्रोस्कोप है वो इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है, जिसे ज़ेचेरियस जेनसन्स ने, ठीक है। 1595 में सो फर्स्ट माइक्रोस्कोप है वो इस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था। चूँकि ये बहुत पुरानी बात है, तब इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं होती थी, तो ये जो माइक्रोस्कोप था ये सिंपल एक ट्यूब जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, जिसकी दोनों साइडों पे कह लें कि एक लेंस जो है वो प्रेजेंट थे, यानी कि एक ट्यूब नुमा कह लें कि एक स्ट्रक्चर था लाइक दिस, ठीक है। और दोनों साइडों पे इसकी जो है वो जो लेंस हैं वो प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ये जो माइक्रोस्कोप इसने इंट्रोड्यूस करवाया था, इसको उसने नाम दिया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो होता है जिसमें एक से ज़्यादा लेंस यूज हों, यानी कि एक लेंस ये था, एक ये था, ये एक सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर थी वो बहुत ही कम थी। वो कितनी थी इसकी मैग्निफिकेशन पावर? तकरीबन 3x to 9x, ठीक है। एक्स का मतलब होता है, एक्स का मतलब होता है पावर, ठीक है। उसकी जो पावर होती है, यानी कि ये तीन, एक चीज़, किसी भी चीज़ को 3 से 9 गुना बड़ा करके दिखा सकता था, ठीक है। आजकल के जो माइक्रोस्कोप है वो हज़ारों, सैकड़ों, हज़ारों गुना जो है वो चीज़ को बड़ा करके दिखाने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन ये जो एक सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप था इसकी सलाहियत सिर्फ इतनी थी कि ये 3 से 9 गुना चीज़ को बड़ा करके दिखा सकता था, ठीक है। तो ये जो माइक्रोस्कोपी है या जो माइक्रोस्कोपी है, इसमें दो टर्म्स इंपॉर्टेंट यूज़ होती हैं जिसको हम नाम देते हैं मैग्निफिकेशन पावर का। मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है जी? पहली टर्म इसमें हम यूज़ करते हैं। मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है? इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दी इंक्रीज इन अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक जो इमेज है उसके साइज़ को बड़ा करके दिखाना, ठीक है, उसको 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बड़ा करके दिखाना, ये एक माइक्रोस्कोप की कह लें कि एबिलिटी है, करेक्टर है, सलाहियत है, जो कि उसकी ये मैग्निफिकेशन पावर कहलाती है, ठीक है। तो किसी जो ऑब्जेक्ट है उसकी उसको इंक्रीज़ करके दिखाना, उसके एक्चुअल साइज से उसको 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना या 1000 गुना बड़ा करके दिखाना, उसको हम बोलते हैं, वो उसकी क्या है? मैग्निफिकेशन पावर है। देन सेकंड टर्म क्या है? रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है? रिजॉल्विंग पावर क्या है? इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ एन इमेज, ठीक है। यानी कि किसी भी जो इमेज है उसको क्लियर करके दिखाना, इमेज को जो ब्लर है उसको क्लियर करके दिखाना, वो उसकी रिजॉल्विंग पावर में आ जाता है। इसको हम कहते हैं कि इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस at which
टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन सेपरेटली। ठीक है, यानी कि कम से कम फासला जिसमें दो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम जो है वो अलग अलग देख सके थ्रू माइक्रोस्कोप, ये उसको हमको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। जो ह्यूमन आई है वो अबाउट 0.1 मिलीमीटर के फासले पे चीज़ों को सेपरेट, यानी कि दो चीज़ों को, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस 0.1 mm है तो ह्यूमन आई जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकती है। लेकिन अगर इससे कम डिस्टेंस है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट हैं उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो अबाउट 0.5 मिलीमीटर है, mm है, तो ह्यूमन आई जो है ना इस चीज़ को नेकेड आई अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी नहीं रखती। तो रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप की क्या है, जिससे हम 0.1 mm से भी कम चीज़ों को, फासले से भी कम फासले की चीज़ों को हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को कह ले के अंडरस्टैंड कर सकते हैं सेपरेटली। ये उसकी रिजॉल्विंग पावर है। तो ये बेसिकली माइक्रोस्कोपी में बताया गया है कि जो स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप है उसको हम माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ज़ेचेरियस जेनसन, ये 1595 में फर्स्ट माइक्रोस्कोप इंट्रोड्यूस करवाया था। वो फर्स्ट माइक्रोस्कोप एक सिंपल ट्यूब थी जिसके अंदर, जिसकी दोनों साइडों पे क्या थे, दो लेंस थे, और वो एक सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप था और इसकी पावर सिर्फ 3x to 9x थी, यानी कि चीज़ को 3 से 9 गुना बड़ा करके दिखा सकती थी। देन क्या इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स माइक्रोस्कोपी में यूज़ होती हैं, वो है मैग्नीफिकेशन पावर और रिजॉल्विंग पावर। मैग्नीफिकेशन पावर क्या है कि किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसको उसके एक्चुअल साइज से बड़ा करके दिखाना, वो उसकी मैग्नीफिकेशन पावर है। और रिजॉल्विंग पावर क्या है कि जो क्लैरिटी है इमेज की उसको इंक्रीज करना, यानी कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, अगर उनके दरमियान में फासला कम से कम है जो कि ह्यूमन आई नहीं देख सकती, तो उसको देखने के लिए हम रिजॉल्विंग पावर का यूज़ कर सकते हैं। अगर वो फासला 0.1 mm से कम है तो वो माइक्रोस्कोप की मदद से जो देखा जा सकता है।